दोस्तों, टाटा जैसी बड़ी कंपनियों में काम करने का हर किसी का ख्वाब होता है, लेकिन क्या पूरा हो पाता है? जरूर होता है। आइए बताते हैं कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी कि डिप्लोमा करने के बाद किस प्रकार से हम टाटा मोटर में हम ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ज्वाइनिंग करने के लिए तो बहुत सारा प्रोसेस है, लेकिन पूरा फुल इन्फॉर्मेशन के साथ बताते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है और किस किस तरीके से हम टाटा मोटर में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं महतो सतीश, जो आप सभी का प्यारा दुलारा, जो भी समझो, मैं भी जॉब कर रहा हूँ टाटा मोटर्स में, तो मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ पूरा पता है कि किस तरीके से वहाँ पे ज्वाइनिंग होती है, किस किस तरह से वहाँ पे ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, किस जरिए से हम वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और आखिरकार क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है, सारा कुछ इसी वीडियो में। डिप्लोमा के बाद अगर ज्वाइनिंग का बात करें तो मैनुअली 3 तरीके से हो सकता है। एक प्लेसमेंट के थ्रू, दूसरा प्लेसमेंट आपके कोई नियर में कोई कॉलेज या कोई जगह जहाँ पे प्लेसमेंट हो रहा है, और तीसरा डायरेक्ट यानी कि जो कंपनी है टाटा मोटर्स की, जहाँ भी कंपनी वहाँ पे डायरेक्ट जाके। पहला बात करते हैं कि ज्वाइनिंग ऑन कैंपस कैसे हो सकता है। जैसे कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा के साथ आप जिस कॉलेज से कर रहे हैं वहाँ हो सकता है कि डिप्लोमा डिग्री आपका कंप्लीट हो, उस समय बाद कॉलेज में आता है कैंपस के लिए, जैसे कि टाटा है, मतलब कई सारे कंपनियां आते हैं, सुजुकी है और महिंद्रा, इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां आपके कॉलेज में आएंगे जॉब के लिए, प्लेसमेंट के रूप में आते हैं। वहां अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो सही है। दूसरा ऑप्शन है कि ज्वाइनिंग अगर वहां आप नहीं कर पाए तो आपके एरिया, आप जहाँ रह रहे हैं उस एरिया में से जहां आपको सबसे नजदीकी एरिया लग रहा है वहां भी, ऐसा नहीं कि जैसे अगर आपका कॉलेज अगर उतना अच्छा कॉलेज नहीं है तो हो सकता है कि आपके कॉलेज में ज्वाइनिंग के लिए कैंपस लगे ही ना, तो दूसरे कॉलेज में या तो दूसरे जगह पे आप जा सकते हैं और वहां से भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है ये है डायरेक्ट जाके, अगर आपका कहीं पे है जैसे जमशेदपुर हो, अहमदाबाद हो, पुणे हो, कहीं भी टाटा मोटर्स की कंपनी है तो वहां पे आप डायरेक्ट जाके हायरिंग के लिए सारा प्रक्रिया कर सकते हैं। इन सभी चीजों के लिए क्या क्या जरूरी है वो बताते हैं। सबसे पहले अगर आप 10 किए हैं तो 10 में से आपको 50% से प्लस, यानी कि आप मान के चलिए कि 60% है तो बेहतर रहेगा। अगर आप 12 किए हैं तो 12 में भी 60% मान के चलिए बेहतर होता है, लेकिन 50% मांगा जाता है। लेकिन अब आने वाले समय में हो सकता है कि 50% का कोई मान्यता ना रह जाए, क्योंकि 50% कोई भी एरुआ गेरुआ आदमी उठा के लेकर आ जा रहा है। तो हो सके ज्यादा से ज्यादा अगर आपका बेहतर रिजल्ट आया हो 10th में 12th में तो बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि अगर आपका 10th में या 12th में 70%, 60%, 80% आया हो तो आपके लिए अच्छा बात है कि आप 10th और 12th को अच्छे तरीके से पढ़ें, जिनके कारण से आपको ज्यादा नॉलेज हुआ, फिजिक्स के बारे में ज्यादा नॉलेज हुआ, मैथ के बारे में ज्यादा नॉलेज हुआ और सारे चीज के बारे में जानकारी हुआ। और ऐसा नहीं है कि कहा जाता है कि जैसे वो कंपनी में, ये कंपनी में जाने के बाद मैथ या फिर फिजिक्स या फिर कोई भी सब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, थोड़ा सा भी जरूरत पड़े लेकिन जरूरत कहीं ना कहीं पड़ जाता है। तो इस प्रकार से अगर माना जाए तो आपके पास जितना ही नॉलेज है उतना बेस्ट है। अब बात करते हैं डिप्लोमा में। अगर आप 3 साल का डिप्लोमा किए हैं या तो 2 साल का डिप्लोमा किए हैं तो उनमें भी कितना परसेंट रहना चाहिए। अगर 60% से ऊपर है तो आपके लिए वेल डन, आप बहुत बढ़िया हैं। और अगर 70 या 80 तो आपके लिए और भी बढ़िया बात है। लेकिन एक बात और, कई कई ऐसे कंपनियां आती है जिसमें 2 ईयर डिप्लोमा का अलाउ नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 12 करते हैं, 12 के बाद अगर उनके मन में आया कि नहीं हम डिप्लोमा करना चाहते हैं, डिप्लोमा के बाद अपना कैरियर अच्छा जगह पे लाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं 2 ईयर का डिप्लोमा कर लेते हैं। तो इस समय उनको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई कई ऐसे कंपनियां होती हैं जहाँ पे 2 ईयर वालों को नहीं लेते हैं, साफ साफ मना कर देते हैं कि हम 2 ईयर को जो डिप्लोमा किए उनको हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो 3 ईयर डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए वेल डन, बढ़िया बात है। अब बात करते हैं कि सैलरी आखिरकार कितना मिलता है। जैसे कि टाटा मोटर्स में हम मान लो कि काम कर रहे हैं तो सैलरी कितना मिलेगी, क्योंकि आंख मूंद के अगर टाटा मोटर्स में इतने बड़ी कंपनी है, इतनी अच्छी कंपनी, तो आंख मूंद के तो ज्वाइन नहीं कर सकते। उनके बारे में पता करना पड़ेगा कि कहाँ रहना है, कहाँ कहाँ कैसा है, क्या कैंटीन में रहा, क्या मतलब फैसिलिटी मिला, वो तो जानकारी करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की, आखिरकार सैलरी कितना मिलेगा और कितना घंटे काम करना पड़ेगा। ये जानकारी के लिए आपको, अगर आप ऑन कैंपस जा रहे हैं या तो कि अपने नियर कैंपस में जा रहे हैं, तो वो जो कैंपस का जो लिस्ट आएगा उसमें आपको नोट कर दिया जाएगा कि आखिर का सैलरी कितना मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटी रहेगा, तो वो आपको ध्यान से पढ़ना है। और अगर आप जा रहे हैं डायरेक्ट, यानी कि जहाँ पे कंपनी है वहीं पर डायरेक्ट जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आखिर का सैलरी कितना, आखिरकार क्या क्या फैसिलिटी, आखिरकार कितना देर तक काम करना पड़ता है, वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा। इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं और डिप्लोमा के बाद 1 साल 2 साल का एकदम साइलेंट जोन में एकदम सो गए, कान में कड़वा तेल डाल के कि हमको कोई मतलब नहीं, कोई कंपनी में ज्वाइन नहीं करना, एकदम हम तो एकदम रईस बाप का बेटा है, एकदम अमीर है, तो हमको कोई मतलब ही नहीं। तो इन सभी लोगों के लिए बाद में दिक्कत होता है, क्योंकि टाटा मोटर्स जब भी ज्वाइन करवाती है उस 18 से 21 साल एज वालों को ही करता है। ये नहीं कि 25 साल 26 साल 28 साल वालों को लेता है, लेकिन डिप्लोमा पर्पज से नहीं लेता। अगर आपके पास बीटेक है तो बीटेक के लिए अलग एज है, अगर आपके पास एमटेक तो एमटेक के लिए अलग एज है। लेकिन आप सोचेंगे कि हम डिप्लोमा करने के बाद मेरे पास 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, उनके बाद ज्वाइन करें, तो हो सकता है बहुत सारी कठिनाई हो सकती है। इसीलिए ध्यान दें, 18 से 21 साल की एज से पहले ही अगर ज्वाइन करना है तो कोई अच्छे कंपनी में ज्वाइन कर लो, ताकि बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले और बेस्ट आपका कैरियर बन सके। अब बात करते हैं कि टाटा मोटर्स में किन, मतलब किस किस ब्रांच वाले को ज्वाइनिंग मिलती है। मैनुअली माना जाए तो इलेक्ट्रिकल तो मिलता ही, मैकेनिकल है,
ट्रिपल ई है, ईसीई है, ऑटोमोबाइल्स, ये सब तो अपना ही है। मतलब ये सब ऐसा ब्रांच है जो मैं अगर आप उनसे कर रहे हैं डिप्लोमा या तो कर चुके हैं तो उनके लिए आपके लिए वेल डन, बधाई हो, क्योंकि आपके लिए खुला रास्ता है। ना ही कोई सोचने की बात है, ना ही कुछ समझने की बात है, डायरेक्ट आप जाओ और ज्वाइन कर चुको। अब बात करते हैं कि कैरियर किस प्रकार से हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा आगे जाने के बाद, क्योंकि हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हो सकता है कि ट्रेनिंग पीरियड में पहले ज्वाइन करेंगे तो ट्रेनिंग पीरियड के बाद क्या मेरा फ्यूचर बढ़ेगा, क्या मेरा आने वाले फ्यूचर में क्या फायदा हो, जरूर होगा। अगर आप कर रहे हैं जैसे ट्रेनिंग पीरियड में कर रहे हैं और ट्रेनिंग पीरियड के बाद हो सकता है कि अगर आपका मन करे कि नहीं हम टाटा में नहीं करेंगे, हम एल में करेंगे, तो एल में आप जब जिसमें जाओगे तो उसमें आपको पूछा जाएगा कि कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है उसमें आपको छूट मिलेगा। तो ये मत सोचना कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं। एक्सपीरियंस आपके पास जितना रहेगा उतना आपके लिए फायदा है। आपके पास अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो दूसरे कंपनी में जाओगे तो आपके लिए 5 साल का एकदम भरपूर फायदा होगा। अब बात करते हैं कि ज्वाइनिंग प्रोसेस किस प्रकार से ज्वाइनिंग प्रोसेस है। मैनुअली अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं यानी कि डिप्लोमा कोई कर रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या प्रोसेस वो मैं बता रहा हूँ। एक टाटा मोटर्स की वैकेंसी आती है जो उनके लिए अलग आता है, मतलब उनका एकदम माँ बाप एकदम सब कुछ अलग है, उनके लिए अलग प्रोसेस ही अलग, सारा कुछ अलग है। और ये है डिप्लोमा पर्पज से। तो डिप्लोमा पर्पज से ज्वाइनिंग कैसे मिलती है, अगर आपके कैंपस में यानी कि अगर आपके कॉलेज कैंपस में फुल कैंपस का ऑप्शन मिल रहा है तो सबसे पहले आपको तो ईमेल आएगा या तो नोटिफिकेशन आएगा आपके ग्रुप में या तो आपके कॉलेज ग्रुप के द्वारा बताया जाएगा कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा इस डेट को कैंपस ये इनका लग रहा है उनका लग रहा है, सारा कुछ बताया जाएगा। उनके बाद फॉर्म आएगा, फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद हो सकता है कि आपको इंटरव्यू का डेट रखें, तो इंटरव्यू डेट में वो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप 10 किए 12 किए और जिसमें आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसमें आपसे रिज्यूम पूछा जाएगा कि आप अपना रिज्यूम सबमिट कीजिए। और अगर आप रिज्यूम में भर भर के लिख दिए कि नहीं मेरे पास 80%, मेरे पास 90%, मेरे पास 100% है, उस समय वो क्वालिफाई करता है। क्या सच में आप 100% लाएं, 90% लाएं? ये नहीं कि हवाबाजी में मतलब रिज्यूम में कुछ भी लिख दें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हो सकता है कि आपका एग्जाम लिया जाए। एग्जाम ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है, ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार से वहां पे लिया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके मोबाइल में लिंक आए और टाइम पीरियड रहे कि 30 मिनट 60 मिनट मतलब रहे जिस तरह से आप करें। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन वही पूछा जाएगा जो आप डिप्लोमा में पढ़ चुके हैं। और इनके साथ में कुछ कुछ पूछा ऐसा जाएगा जैसे एग्जाम्पल रीजनिंग से, थोड़ा इंग्लिश से, थोड़ा मैथ से, थोड़ा सोशल साइंस से, इस तरह में से थोड़ा पूरा 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये नहीं कि उस समय बाद में पता चले कि यार ये तो मुझे बता ही नहीं गया था कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा पूछा जाता है, जनरली आपको पता नहीं चलेगा और ना ही आपको कोई बोलेगा कि रीजनिंग वगैरह का भी सवाल आता है। लेकिन रीजनिंग वगैरह का सवाल उतना ही आता है जितना से आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास पूरा फुल नॉलेज है जो आप पढ़ चुके हैं डिप्लोमा में तो आपके लिए टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि आप क्वालिफाई हो सकते हैं। इतना अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और ये जो साइड वाली जो ऑप्शन है, जो इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, ये सब चीज को अगर नहीं भी सबमिट करोगे या फिर ये सब चीज को नहीं भी भरोगे तो भी आप पास हो सकते हैं। तो वेल डन। एग्जाम के बाद इंटरव्यू लिया जाएगा, क्या सच में आप उस काबिल के हैं या फिर वैसे हवाबाजी कर रहे हैं? क्योंकि आप तो एकदम हवाबाजी में से पूरा लिख दिए कि हमको ये आता है, वो आता है, ट्रांसफार्मर आता है, जनरेटर आता है, ऑटोमोबाइल के बारे में सारा कुछ भर भर के आता है, लेकिन क्या आपके पास आता है ये तो पता करना पड़ेगा ना। जैसे कि आपके कॉलेज में कोई भी सेमेस्टर कंप्लीट होता था उसमें वाइवा होता था, लेकिन वाइवा में यही बात है कि आपके अगल बगल कॉलेज के आएंगे और वो आपको वाइवा लेंगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ये है कि जो कॉलेज आएंगे कैंपस लेने के लिए वो आपका वाइवा लेंगे और वो अपने ढंग से वाइवा लेंगे। ये नहीं कि आपके कॉलेज के ढंग से और आपके कॉलेज वालों को बोल दिया जाए कि ले यो इतने बच्चा का हमको मतलब वाइवा लेके मतलब कि इंटरव्यू लेके मुझे दे दो। नहीं, वो खुद आपसे सवाल जवाब करेंगे। ज्यादा बेसिक सवाल नहीं पूछेंगे, नॉर्मल सवाल पूछेंगे। लेकिन हाँ, जाने से पहले अगर आपका ईमेल आ चुका है, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं, जा रहे हैं, तो ध्यान रहना कि जो जैसे आप इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल से या कोई भी ब्रांच से, तो उनके लिए शॉर्ट नोट्स में से जो अगर कुछ ज्यादा समझ नहीं आए तो यूट्यूब पे जाना है, आंख मार कर सर्च करना है कि शॉर्ट क्वेश्चन इन एमसीक्यू या तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन मुझे बताइए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट से, सारा कुछ भर भर के मिल जाएगा। वो बेसिकली देख लेना है, क्योंकि आपको इस तरह से कोई उस तरह से मतलब आपको मोटिवेट और ना ही उस तरह से क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा कि जिससे आपको फायदा हो सके। तो ये ध्यान रखना कि वो पहले कर लेना। उनके बाद अगर इंटरव्यू हो गया तो आप वेल डन, आप ऑलमोस्ट नजदीक आ चुके हैं। उनके बाद आपका शॉर्ट लिस्टेड के लिए रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि आपके ईमेल में, और ऐसा भी होता है कभी का कि किसी कारण से आपके ईमेल में नहीं आए तो आपके कॉलेज का कैंपस का जो स्कूल का मतलब जो आपके प्लेसमेंट के लिए जो ग्रुप बनाया होगा उसमें भी आएगा कि हाँ सतीश कुमार वर्मा आर यू सेलेक्टेड इन टाटा मोटर्स पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सानंद अहमदाबाद। बताइए, आप भी इसी तरह से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कहाँ पे काम करते हैं और हम क्या कर रहे हैं। ये हम तो हवाबाजी में तो नहीं ना बोल दिए कि टाटा में जॉब करते हैं। मतलब कुछ भी आप लोगों को बताने के लिए, फुसलाने के लिए हवाबाजी में बोल दिया जाए कि हम टाटा में जॉब करते हैं, तो क्या आप सच में मान लेंगे? नहीं। तो इनके लिए हम बताते हैं कि आखिरकार हम टाटा में से कौन सी जगह पे काम करते हैं और किस तरह से मेरा क्या सारा चीज इन्फॉर्मेशन है। हम टाटा में काम कर रहे हैं, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जो सानंद अहमदाबाद में है।
यानी कि गुजरात स्टेट के अंदर अहमदाबाद में तो नाम सुना ही होगा, वहाँ पे है। यहाँ पे हम इस पर्पज से ज्वाइन किए थे क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कुछ ज्यादा है। ज्यादा किस तरह से कि हम टाटा का दूसरे कंपनी में ज्वाइन करेंगे, उनके पीछे ज्यादा, हाँ ऑब्वियसली ज्यादा है, इसीलिए तो हम यहाँ आए। सबसे पहले अगर आप टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सानंद में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने का प्रोसेस फिर वही है जो सारा कुछ बताया, उनका फॉर्म आता है, उसमें फॉर्म फिलअप करो, सारा कुछ प्रक्रिया यही सब है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको 1 ईयर के लिए DAT या तो DET डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनर या तो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनर के पीरियड पे आपको रखा जाएगा। 1 साल में आपको सबसे पहले सिखाया जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि आपको काम नहीं कराया जाएगा, काम कराया जाएगा, लेकिन आपका पर्पस होगा सिर्फ सिखाना। काम तो करेगा, जब तक काम नहीं करोगे तब तो कैसे सीखेगा कि हम ये सीख चुके हैं। तो उनके लिए आपको काम भी करवाया जाएगा और सिखाया भी जाएगा। आप 1 साल तक पूरा मजबूत होकर पूरा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में अगर आप पूरा सीख जाते हैं तो उनके बाद बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आता है कि आपको बीटेक कराया जाता है, यानी कि FTT यानी कि फुल टाइमिंग ट्रेनिंग, यानी कि आपके पास ऑप्शन मिलता है बीटेक करने का। अगर आप बाहर से बीटेक करते हैं तो थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है, थोड़ा इधर उधर में थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन अगर बीटेक आप यहाँ से करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन है। बीटेक के लिए फॉर्म फिलअप आता है, वही फॉर्म फिलअप होगा, एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह का कोई कुछ नहीं है झंझट, बस एग्जाम होगा, एग्जाम में फिर वही पूछा जाएगा जो आपको पॉलिटेक्निक के एंट्रांस में पूछा गया था, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यही तीनों सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। 150 नंबर का पूछा जाएगा। अगर 100 नंबर के आसपास आ रहे हो तो आप वेल डन, आप ज्वाइन कर सकते हो FTT यानी कि बीटेक के लिए। बीटेक में आपको 3 साल का प्रोग्राम चलता है। 3 साल प्रोग्राम में से आपको पूरा बीटेक भी कराया जाता है और बीटेक का डिग्री भी आपको मिलेगा और एक्सपीरियंस भी मिलेगा 3 सालों में। कितना खुशी की बात है, आपका साथ में बीटेक भी चल रहा है और एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, वो भी 3 सालों के लिए। अगर 3 साल के बाद अगर हम इस कंपनी यानी कि टाटा मोटर्स को छोड़ के कोई अदर कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो मेरे लिए कितना अपॉर्चुनिटी हो सकता है वो तो आप समझ सकते हैं। लेकिन आगे क्या फ्यूचर होता है वो किसी को नहीं पता है, बस ये पता है कि अभी क्या फ्यूचर चल रहा है। अब बात करते हैं क्या कैरियर इनके आगे बनेगा, तो आपको तो साफ साफ समझ में आ गया होगा कि अगर कोई बंदा 3 साल का बीटेक कर रहा है और बीटेक के साथ साथ एक्सपीरियंस लेगा, अगर वो बंदा अगर दूसरे कंपनी में जाएगा और आप अगर दूसरे कंपनी में जाओगे तो किन का फायदा होगा बताओ। किसी बंदे के पास सिर्फ डिप्लोमा है और तो उनको कितना फायदा मिलेगा, और किसी बंदे के पास बीटेक भी है और एक्सपीरियंस भी है, तो वो सोचो कि उनके पास कितना अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो वो तो समझ सकते हो खुद ही। अब बात करते हैं इनमें बेनिफिट क्या मिलता है। हम जहाँ पे काम करते हैं यहाँ पे बेनिफिट क्या क्या मिलता है। सबसे फर्स्ट कैंटीन, सेकंड यूनिफॉर्म, थर्ड ट्रेवलिंग यानी कि बस ट्रांसपोर्ट, फोर मेडिकल इंश्योरेंस। ये 4 चीज जो हम लोगों के लिए जरूरी माना जाता है कि ये 4 चीजें तो ही हम लोगों के लिए बेहतर है। उनके अलावा आपको ऐसा ऐसा आपको बेनिफिट मिलेगा जिनसे आपका फ्यूचर भी अच्छा हो और आप सेफ फील सके। अब बात करते हैं सैलरी की। आखिरकार सैलरी कितना मिलेगा भाई। अगर मान लो हम डिप्लोमा करने के बाद टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यानी कि TPML में ज्वाइन कर लिए तो सैलरी कितना मिलेगा वो तो तुम्हें तो पता होगा। हाँ वैसे मुझे पता है। अगर आप TPML यानी कि टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में आप ज्वाइन करते तो सबसे पहले आपको DAT या तो DET में रखा जाएगा, उसमें आपका सैलरी रहेगा 19,000 रहेगा। उनमें से 1,000 जो है वो आपको कट के आपको बैकअप के लिए रखा जाता है। वो आपको मिलेगा जरूर, लेकिन बैकअप के लिए आपके लिए रखा जाता है कि हाँ ये बंदा 1 साल तक पहले यहाँ रुके, क्योंकि 1 साल तक के बाद वो पैसा मिलेगा तो उसमें 12 महीना यानी कि 12,000 वो एक साथ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपका फ्यूचर ग्रोथ हो सके इसलिए। यानी कि इन हैंड सैलरी 18,000 में मौज मस्ती करो, लाइफ का एंजॉय करो, जो करना है सब करो मौज के साथ। अब बताओ कि बीटेक में जाएंगे तो बीटेक में कितना सैलरी देगा। अगर मान लो कि हम DAT में ज्वाइन भी कर लिए फिर बीटेक के लिए एग्जाम दिए, बीटेक में क्वालिफाई भी हो गए, तो बीटेक में हमको सैलरी क्या मिलेगा। बीटेक में स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगा तुम्हें 25,000। उनके बाद हर मंथ मतलब हर साल आपका सैलरी 2,000 या 2,500 बढ़ते जाएगा। और बीटेक के फाइनल ईयर में जिसमें आप रहोगे उसमें आपका सैलरी होगा 30,000। तो समझ में आ रहा है ना, 30,000 भाई 3 साल रहो और 30,000 कमाओ। और उनके बाद यहाँ से जिसमें चेंज करोगे ना कंपनी, उस समय आपके पास सैलरी 30,000 नहीं बल्कि 35,000 से 40,000 हो जाएगा। तो वो समझ रहे हो ना क्या अपॉर्चुनिटी और क्या फायदा हो रहा है। अब बात करते हैं कि आखिरकार हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, हम जहाँ पे जॉब कर रहे हैं टाटा में, वहाँ पे क्या बनता है भाई। आखिरकार क्या बनता है जो वहाँ पे तू काम कर रहा है, तुम्हें वहाँ पे पसंद आ गया भाई। यहाँ पे बनता है टाटा नेक्सॉन। पता है टाटा का सबसे ज्यादा कार बिकने वाली में से कौन सी कार है सर? टाटा नेक्सॉन। कभी सर्च करके देखा। और टाटा सियारा हाल ही कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था। उस समय तो भर भर के रील्स देखोगे इंस्टाग्राम में, जहाँ देखो एकदम टाटा सियारा देखने में मजा आ रहा होगा ना। भाई हमारे पास ही बनता है और हमारे पास बन के ही कंप्लीट होके जाता है। तब आप में से कोई लोग आगे आने वाले फ्यूचर में या तो आपके कोई रिलेटिव मिलेंगे, समझ रहे हो ना। आपके पास जो गाड़ी पहुंचा है ना टाटा नेक्सॉन या टाटा सियारा, वो हम हाथ लगाए हैं तो पहुंचा है आपके पास। मतलब कि आप बधाई, आपके पास जो भी कार पहुंचा है टाटा सियारा या तो टाटा नेक्सॉन, वो आपका भाई ने बना के आपको दिया है। यानी कि भरोसे के साथ रखो और टाटा अगर भरोसामंद है तो भरोसा है।